ये सज़ा नहीं है, ये एक मजाक है। टेक्निकल तरीके से इस मुल्क को तबाह किया जा रहा है। 26वीं आर्मी तरमीम के तहत पाकिस्तान की अदलिया को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। एक स्पेशलाइज्ड कॉम्प्रोमाइज जजेस का एक बेंच बनाया गया है इस मुल्क में। जनाब स्पीकर, ये बात मैं तब कर रहा हूं कि जब सीनियर जुडिशरी में ये हालात होंगे तो उसका असर जूनियर जुडिशरी में भी पड़ता है। लेकिन ये बात आज मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, ये 14 साल क्या, ये 100 साल की कैद दे दें, इमरान खान डील के थ्रू जेल से बाहर नहीं आएगा। इसी अदलिया में पाकिस्तान की अदलिया में गैरतमंद और गयूर लोग भी बैठे हुए हैं। इसी अदलिया के थ्रू, इन्हीं अदालतों के थ्रू इन केसेस को खत्म करवा के इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जेल से बाहर आएगा। जनाब स्पीकर, आज से 1.5 साल पहले सुन रहे थे 25 अरब ए मुल्क देगा डॉलर, 25 अरब डॉलर देगा बी मुल्क और 25 अरब डॉलर देगा सी मुल्क और 25 अरब डॉलर देगा डी मुल्क। और जनाब स्पीकर, 25 अरब छोड़ें, जिस मुल्क में कानून और इंसाफ के ये हालात हों वहां 25 रुपए भी कोई नहीं लगाता। अरब तो छोड़ दें, वो SIFC कौन लीड कर रहा है उसको, वो किधर है वो डॉलर? मुल्क डूब रहा है, गरीब भूख से मर रहा है। जनाब स्पीकर, रोज अखबार में पढ़ते हैं जी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, महंगाई कम हो गई है। मेरे ऑपोजिशन के भाई भी इसके बाद तकरीर करेंगे, मुझे एक जगह पे बता दें जहां पे महंगाई कम हुई हो, कोई लोगों की तकालीफ का कोई अजाला हुआ हो। जनाब स्पीकर, और स्पेसिफिकली I want to talk to the international human rights organizations throughout the world to take notice of this decision. I am talking to all the international powers, the United States of America, the British government, the Canadian government, the governments who proclaim that they are champions of democracy in this world. What is happening in Pakistan? The most influential leader in the country, a leader who is the head of the 9th largest party in the world. What is happening to him? What is happening to his workers? What is happening to his leadership? Thousands of our workers are behind bars, Janaab Speaker. Where are those champions of democracy? We don't see them. I hope they take notice of this situation and act accordingly. और जनाब स्पीकर, ये जज का फैसला नहीं है, ये डफर्स का फैसला है। वो लिखते लिखते भी 25 दिन लगा दिए हैं जनाब स्पीकर, उन्होंने लिखते लिखते भी 25 दिन लगा दिए हैं। और जनाब स्पीकर, हालात तब्दील हो जाते हैं। जो सूरज चढ़ता है वो गरूब भी होता है, जब गरूब होता है फिर अगले दिन सूरज फिर से चढ़ जाता है। स्वीप किया है इमरान खान ने इस मुल्क में, इस इलेक्शन में स्वीप किया है। मुझे तो समझ नहीं आती वो जो लोग फॉर्म 47 वाले जो अपनी कुर्सियों पे इख्तिदार ये हॉल्स में बैठते हैं, किधर कोई शर्म है, कोई हया है? 2-3 लोगों का मैंने सुना जिनको ऑफर हुआ, उन्होंने कहा यार हमने फॉर्म 47 में नहीं आना, हमने इन असेंबलियों में नहीं बैठना है, इसके ऊपर हम हारे हुए ही ठीक है। और क्या इस फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या ताकत है जनाब स्पीकर? इनकी आप हालात देख लें, इनके स्वाय बूट पॉलिश करने की इनके पास कोई ताकत नहीं है जनाब स्पीकर।
मुल्क का ख्याल करें। जिन लोगों के पास ताकत है इस मुल्क में, रहम करो इस मुल्क पे, रहम करो इस मुल्क की आवाम पे। जिस तरह मुश्ताक गनी साहब ने इधर फरमाया, जनाब स्पीकर, मत फोर्स करें, लोगों का इम्तिहान मत लें, लोगों को दीवार के साथ मत लगाएं, नहीं तो श्रीलंका और वो आपके सामने है सारा सब कुछ। सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, ये इदारे हैं तो अवाम की वजह से हैं। अगर अवाम की सपोर्ट इनके साथ है, आज अवाम की गुडविल खत्म हो जाए तो किसी इदारे की कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क में, जनाब स्पीकर। और हमारे सूबे में खास तौर पे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3/4 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत है, वहां आग बरस रही है। इन मेंबरान से पूछें, ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो यहां मेंबरान हैं, इनसे पूछें इनके इलाकों में क्या हालात हैं। लकी मरवत के मेंबर से पूछे उसके इलाके में क्या हालात हैं। बन्नू के मेंबर से पूछें, मोमंद के मेंबर से पूछें। हमें फिक्र पड़ी हुई बस एक आदमी को भाई उसको जेल में रखना है और अपने इख्तिदार को तूल देना है। इमरान खान ने बार बार कहा है, बार बार बयान दिया है कि मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूंगा। ओ यार, क्यों डरते हो? किस चीज से डरते हो? एहतजाज से डरते हो? जलसे जुलूस से डरते हो? वो ऑपोजिशन का काम है, पूरी दुनिया में ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत की जो नाकामियां हैं उनको सामने लाए ताकि मुल्क सही तरीके से चल सके। यह एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास आया हुआ है जनाब स्पीकर। इस वक्त वफाक में बैठ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका फायदा उठाएं। ये बोट भी, ये ट्रेन भी निकल गई, फिर अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम व करम फरमा और जिनको हदायत की जरूरत है उनको हदायत दे। बहुत मेहरबानी जी। कुंडी साहब, आप बात करना चाहते थे? कुंडी साहब का माइक ऑन करें। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज इस एजेंडा को तो आपने मनसूख कर दिया और एक